नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने पहली वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी के साथ कहा कि बाजार में तूफानी तेजी, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और शानदार तेजी आते हुए दिख रही है बाजार में। ऐसे में मैक्सिमम कमेंट्स जो मैं पढ़ रहा हूं उस वीडियो में वो ये आ रहे हैं कि भाई मार्केट तो ऊपर हो गया लेकिन हमारा पोर्टफोलियो स्टिल लाल निशान में है, कोई हरियाली नहीं लौटी है मार्केट पोर्टफोलियो में, वापस से उतना का उतना ही लॉस दिख रहा है, हल्की फुल्की रिकवरी आई भी है तो वो वापस से जा रही है। अब इसको समझने के लिए अगर आप बाजार में पैनी नजर से देखोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन उन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पोर्टफोलियो क्यों नहीं चल रही है। पोर्टफोलियो का चलना, मार्केट का चलना दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, पोर्टफोलियो में आपकी जो शेयर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई पोर्टफोलियो में कैरी करता है। लेकिन मार्केट क्या है? मार्केट 8-9 हजार शेयर्स का समूह है। तो अब वो जो आपके 8-9 शेयर्स हैं, वो शेयर्स क्या पहले ही बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, अभी वैल्यू करेक्ट कर रहे हैं, अपनी वैल्यूएशंस कंफर्ट दे रहे हैं, या फिर वो शेयर्स के अर्निंग्स ही खराब है, कोई खबर चल रही है? तो वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल, पेंट सेक्टर देखूं इस समय में तो थोड़ा नेगेटिविटी चल रही है वहां पे, क्योंकि ग्रेजिम बड़ा प्लेयर है, आदित्य बिरला छोटा प्लेयर नहीं है और उतरते ही बड़ा हो गया, तो वो सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, तो उसे बाजार से फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस समय, वो नीचे ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे स्टॉक्स बहुत तेज भाग चुके हैं, अभी थोड़ा सस्टेन कर रहे हैं, कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहे हैं। इंटरेस्ट जितना पहले था अभी उतना नहीं हो रहा है स्टॉक्स में, तो वो नीचे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पीएसयू चुनिंदा बैंक्स नहीं चल रही हैं, वो मतलब छोटी छोटी बैंक जो थी उनका 1-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंच रहा है, वैल्यू है नहीं, तो वो वापस से हल्की फुल्की करेक्ट हो रही हैं। तो अगर आपके पास यहां से शेयर्स है तो शायद आपने मोटा पैसा बनते देखा है, आपने बनाया नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन हाँ, उन स्टॉक्स ने निवेशकों को बना के दिया है। आपकी बाइंग का प्राइस हो सकता है मे भी गलत हो। और इन सबसे ऊपर अगर मैं देखूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो सबकी पोर्टफोलियो में भर भर के हैं, वो नहीं भागे हैं आज निफ्टी भागा है। निफ्टी क्या है? लार्ज कैप का एक समूह है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं या तो मिड कैप और स्मॉल कैप आधे आधे परसेंट भी एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। मिड कैप 0.44% अप है और स्मॉल कैप 0.46% अप है, लेकिन निफ्टी 1% ऊपर है, बैंक निफ्टी 1% से भी ज्यादा ऊपर है और सेंसेक्स में 1% की तेजी है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। आज निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है, टॉप कंट्रीब्यूटर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक है। ये नहीं है किसी के पास, लोगों के पास वो छोटे छोटे बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, यूको, इस तरीके के एग्जाम्पल है, कोई मैंने यहाँ पे राय वाय नहीं दी है। रिलायंस लीड कर रहा है आज, एल&टी लीड कर रहा है आज, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, ये स्टॉक्स चले आज बाजार में जो ऊपर लेके गए हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहां पे आप देखो आईसीआईसीआई बैंक 2% रैली दे रहा है। तो ये स्टॉक्स लोगों के पास नहीं है, ये चल रहे हैं, इसलिए हमारी पोर्टफोलियो लाल निशान में दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको। मैंने जब पहली वीडियो शेयर करी थी तो मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग थी, केवल 300-325 शेयर लाल निशान में थे, लेकिन अभी वो मार्केट ब्रेथ में लाल निशान 300 से बढ़कर 570 शेयर्स का हो गया है। तो हो सकता है शेयर ऊपर तो खुले, वापस नीचे आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कुछ चुनिंदा नाम जो ज्यादातर लोगों के रडार पे रहते हैं वो ऊपर से हल्के करेक्ट हो रहे हैं, जिसमें अगर मैं आप सभी के साथ स्टॉक शेयर डिस्कस करूं तो टीसीएस ऊपर से नीचे आ गया है, इन्फोसिस लाल निशान में फिसल रहा है आपका, एचसीएल टेक भी लाल निशान में है, सिप्ला लाल निशान में पहुंच गया, इनफैक्ट 1% से ज्यादा टूट गया है आपका। आईटी में ज्यादातर प्रेशर ही आ रहा है आपके लिए अदानी विलमार से, अदानी ग्रुप से अदानी विलमार भी ऑलमोस्ट ऊपर खुला नीचे आता हुआ दिख रहा है। टाटा पावर में कोई बड़ी तेजी आई नहीं है, ये वो स्टॉक्स है जो फेवरेट है। आईआरसीटीसी ऊपर खुला लेकिन वापस नीचे आता हुआ दिख रहा है। रिलैक्स, डीमार्ट आपका नीचे आ रहा है, आरती इंडस्ट्रीज वापस रिबाउंड कर रहा है, अच्छी बात है। आगे डीवीज लैब चलने को तैयार नहीं हो रहा है, बी सॉफ्ट फेवरेटों में बना हुआ है, मैंने भी डिस्कस किया है, बट अभी इसका टेक्निकल जो खराब हो रहा है वो खराब ही दिख रहा है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब इतने सारे दिन नीचे जाने का लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स अपनी हिम्मत तोड़ के बेच देते हैं और फिर वो एक दिन सडन मूव आ जाता है 5-7% का, सब रिकवर, लेकिन बंदा पहले ही बेच चुका है। तो ये पेशेंस टेस्ट हो रहा है आई थिंक मार्केट में। आपको इस पेशेंस टेस्ट में अपने पेशेंस को ही लूज नहीं करना है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि मार्केट लंबी अवधि का खेल है और 2024 में तो पैसा बनेगा नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। 2024 में पैसा नहीं बनेगा, 2024 में आप पैसे को मैनेज करो। देखो, एक बार स्टॉक मार्केट में आ गए तो निकलना इतना आसान नहीं है, हार के चले जाओ वो एक अलग बात है,
लेकिन अगर आप पैसा बना रहे हो तो आप जाओगे नहीं, तो आपको मैनेज करना है। कुछ चुनिंदा सिलेक्टिव अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जहां पे कम प्रॉफिट रहे बट लॉस ना हो, कैश थोड़ा अपने पास ज्यादा रखो, ये सारी चीज आप मैनेज करोगे तो सही रहेगा। अगर मैं बात करूं तो मेटल्स आज लीड कर रहे हैं मार्केट को, बाकी सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। कोई चलता है तो वन साइड बहुत तेज चल जाता है, अदरवाइज वो 5 7 10 20 दिन लोगों को दुखाता रहता है, दर्द देता रहता है। तो ये चल रहा है मार्केट में, इसलिए पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है। होप आप लोगों को शायद ये आंसर सही लगा होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी एंड आपके लिए कुछ डिसीजन बनाना आसान होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।